तीन चीज़ें हैं, बल्कि चार चीज़ें हैं। तीन चीज़ें जो अपने असल पढ़नी है वो क्या है कि हमने पढ़ना है वाहिद से तस्निया बनाने का तरीक़ा, तस्निया यानी दो, और वाहिद से जमा बनाने का तरीक़ा, ये हमने आज इंशाल्लाह पढ़ना है। और इसके साथ जुमला बनाने का तरीक़ा, यानी अगर हमारे पास ज़मीर मुंफसिल है, डिटेल प्रोनाउन है, तो उससे हम जुमला कैसे बनाएंगे, किस तरह से इस्म लगाएंगे उसके साथ कि वो जुमला बन जाएगा। यानी कि जुमला बनने का मकसद क्या है, उसका मतलब और मकसद ये है कि यानी जुमला वो होता है कि जिससे कोई बात समझ में आती है। अब मैंने बोला हुआ, वो एक मर्द, बात समझ नहीं आ रही है, वो क्या है, वो मुसलमान है, वो काफिर है, वो क्या है, तो वो जब समझ में आएगा जब उसके साथ हम कुछ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन चौथी चीज़ जो है ना, वो जो मैं आज कह रहा था, ये तीन चीज़ें तो ये हैं, और चौथी चीज़ ये है कि हमने सबसे पहले पिछले सबक का इहाता करना है, दोहराना है। और ये दोहराना इसलिए ज़रूरी है ताकि सिर्फ अपने कानों से बताना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस चीज़ को समझना और उसको अपनी ज़बान से बार-बार अदा करना, ताकि जिस तरह से हम बार-बार अदा करते रहेंगे तो उसमें मेमोरी में आता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमने ज़मीर मुनफसिल पढ़ी थी। तो ज़मीर मुनफसिल क्या पढ़ी थी, तो उसमें से कोई हम लोग एक साथी ज़रा सा बता देंगे। आयात भाई बताएंगे। हुआ हुम वाला। जी जी। हुआ हुम, अंता अंतुमा अंतुम। इशारों के साथ। जी हुआ जी हुमा हुम, बिल्कुल। अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अब फरूख साहब आप भी बता दीजिए। हुआ, हुमा, हु, हुम, जी अंता, अंतुमा, अंतुम, जी अना, नाहनु। जी। ऐसा हो जाए कि हमें सोचना ना पड़े, हमारे हाथ चले और ज़बान चले, दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। बिल्कुल आप अंता नहीं हुआ, जी हुमा, हुम, जी अंता, अंतुमा, अंतुम, जी। अना, नाहनु। आप पहली क्लास में थे या आज ही आए? अच्छा अच्छा अच्छा। मसूद जी आप भी बता दें। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, जी। अना, नहनु। अना नहनु, नहनु। दोनों में ये इशारा नहीं करेंगे, अना नहनु। नहनु। जी। अब्दुल साहब आप भी बता दीजिए। हुआ, हुमा, हुम, जी अंतुमा, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नाहनु। जी। अब्दुल रहमान आप भी बताते हैं। बकर साहब भी तैयार हैं। हुआ, जी हुमा, हुम, अंता, बिल्कुल। अंतुमा, हाँ सही है। देखिए हम तीन इशारे इधर, तीन इधर, दो इधर। हुआ, हुमा, हुम, जी अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, अना, नाहनु। जी आप भी बता दें। हुआ, हुआ, हुम, नहीं हुआ उधर है, तो यहाँ है ही नहीं ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। हुआ हुआ, हुमा, हुम, अंता अंतुमा, अना, नाहनु। तो बोलते हैं कुर्सी डाल देंगे, एक कुर्सी इधर है। बड़ी। अरे ये रही। ये तो यहीं बैठ जाए या फिर उस तरफ ले जाए, सामने सामने आ जाए। यहाँ पर आप पीछे की तरफ हो गए। अच्छा प्रोफेसर आप भी होगा, 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 जी जी, अंता, होगा, अंतुमा, अंतुम, नाहनु। अच्छा, इसमें जो है ना किसी की तरफ इशारे भी ना करें। असल में इसलिए मैं कह रहा हूँ, आगे जाके हम कुछ जो है ना मिसालें ऐसी पढ़ेंगे जिसमें काफिर, फासिक, मुशरिक इस तरह की बात होगी, तो हम अपना अगर हम सामने वाले को मुराद लेंगे ना तो इससे फिर अच्छा नहीं हो पड़ेगा, ठीक है। तो हुआ, हुमा, हुम, मेरे साथ इशारा करके पढ़ें। हुआ, नहीं आपने इधर नहीं करना, आपका सीधा हाथ उधर है। हुआ, हुमा, अंता, अना, हुआ, हुमा, हुम, एक दो चार, एक, दो, चार। हुआ, हुआ, हुमा, अंता, अना, अना, नाहनु। हुआ, हुमा, हुम, हुआ,
कोई लफ्ज़ यानी उर्दू में आपने उसकी अरबी बतानी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सब मर्द, क्या? आप सब मर्द, आप सब मर्द, अंतुम अंतुम रजुल, नहीं आपने सिर्फ अंतुम बताया ना, अंतुम। हम तो आगे पढ़ाई नहीं, आपने अंतुम बताया ना, अंतुम का मतलब हमने पढ़ा था वो आप सब मर्द, हाँ, आप दो मर्द, अंतुम, अंतुम ठीक है, अंतुम, और वो दो मर्द, हुआ नहीं वो दो मर्द, हुआ हाँ वो दो हम सब मर्द, ठीक है, और वो एक मर्द, हुआ हुआ, आप सब मर्द, अंतुम आप यानी आपने अपने अपने बारे में नहीं बोलना, आपने भी अपने सामने वाले के बारे में बोलना है आप सब मर्द, अंतुम, और आप दो मर्द, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हाँ ये हमने पिछले याद कर लिया, लेकिन अभी भी काफी लोगों को याद नहीं था। याद है थोड़ा सा एक झिझक है अभी, याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मैंने आपको बताया था रवानी जब आएगी, जब आप अकेले में बैठ के ना और फिर इशारे करें, आप देखिएगा आपको याद रहेगा। घर वाले थोड़ा सा परेशान होंगे कि कर क्या रहे हैं, लेकिन आपको याद हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जो लोग अपने घर में सिखाते हैं या किसी और को सिखाते हैं तो बहुत अच्छा है। आप अगर किसी को सिखाएं ना तो आपको बहुत अच्छा आएगा। अच्छा ये हमारा हो गया पिछला, हमने दोहरा लिया उसे। अब हम पढ़ेंगे वाहिद, तस्निया और जमा। तस्निया मैंने आपको बताया था कि अरबी में होता है और किसी ज़बान में नहीं होता। तस्निया का मतलब दो, ठीक है। कोशिश करें कि अगर सब साथी अगर एक छोटी सी किताब कॉपी रख लेना अपने साथ, ताकि जो हम नई चीज़ पढ़ें उसको इशारा लिख लिया करें। किताब में या आपके पास मोबाइल में कोई चीज़ आए इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, पहले किताब को समझना पड़ता है फिर वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन जब आप लिख लेते हैं ना कोई इशारा तो आपको फौरन समझ में आ जाता है कि ये क्या है। अच्छा तो वाहिद पढ़ेंगे हम, तस्निया पढ़ेंगे और जमा पढ़ेंगे। सबसे पहले तीन लफ्ज़ आप याद कर लें, असल एक ही लफ्ज़ है, तीन लफ्ज़ आपने याद हो जाएंगे सुबह सुबह आपको, और वो तीन लफ्ज़ मैंने यहाँ लिखे हुए भी हैं। ये है मुस्लिम, ये है वाहिद, ये वाहिद, तस्निया, जमा। हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे लेकिन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बात इसकी आज नहीं करेंगे हम, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे जरूर। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। हमने आपसे काफी इंतजार किया, शुरू किया। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। 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 मुस्लिमुन का मतलब क्या है? ये वो अल्फाज हैं जो कुरान में भी आते हैं और आपको मतलब पता भी है इनका पहले से। तो मुस्लिमुन का मतलब क्या है? एक मुसलमान। और मुस्लिमानी और मुस्लिमूना कई मुसलमान। इसमें वो और तुम नहीं आएगा, इसमें से हम मुस्लिमुन पढ़ रहे हैं। मुस्लिमुन मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुसलमान, मुस्लिमूना सब मुसलमान। अगर मुस्लिमीन होते ये थोड़ा सा पहले सवाल कर दिया आपने, ये भी आएगा आगे। अच्छा मेरे ख्याल में आप पहले पढ़ के आए हैं। देखा नहीं हाँ, तो मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। मेरे साथ दोहराते रहें, याद रखें। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। ठीक है, तीन लफ्ज़ हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। पीछे से इसको टाइट कर दीजिएगा।
मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना। मुस्लिमानी मुस्लिमीना। अब इसको आप पढ़े हुआ के साथ। हुआ हुआ मुस्लिमुन हुआ मुस्लिमुन हुआ मुस्लिमानी हुम मुस्लिमून। इसीलिए हमने सबको पहले दोहराया था। हुआ हुमा हुम में याद होगा तो हम ये पढ़ लेंगे सही। हुम मुस्लिमूना। हुआ हुमा हुम हुआ हुआ मुस्लिमुन हुआ मुस्लिमून हुमा मुस्लिमानी हुआ मुस्लिमानी मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमूना। ठीक है। हुआ मुस्लिमुन हुमा मुस्लिमानी हुम मुस्लिमूना। हुआ मुस्लिमून हुआ मुस्लिमानी हुम मुस्लिमून। जी। हुआ मुस्लिमुन हुआ मुस्लिमून हुमा मुस्लिमानी हुआ मुस्लिमानी मुस्लिमूना। हुआ मुस्लिमुन हुमा मुस्लिमानी हुम मुस्लिमूना। हुआ मुस्लिमून अंता अंतुमा अंतुम इनके साथ भी ये लगा है। अंता मुस्लिमान अंता मुस्लिमानी अंता अंतुम मुस्लिमून अंता मुस्लिमून अंतुमा मुस्लिमानी अंतुम मुस्लिमून अंता मुस्लिमून अंतुमा मुस्लिमानी अंतुम मुस्लिमून अना मुस्लिमून नहनु मुस्लिमून। हज़रत आप अगर सुना दें। जी। हुम मुस्लिमून। थोड़ा सा जबान में चढ़ने में मुश्किल लगेगा। मुस्लिमानी आप इन लफ्ज़ों को देख सकते हैं, देखें बिल्कुल। जी। जी। वा हुमा हुम अता अंतुमा अंतुम अना नहनु। ठीक है। वा मुस्लिमुन हुमा मुस्लिमानी हुम मुस्लिमून अंता मुस्लिमुन अंतुमा मुस्लिमानी अंतुम मुस्लिमून नहनु अना मुस्लिमुन नहनु मुस्लिमून। ठीक है। आप एक मुसलमान, आप दो मुसलमान, आप सब मुसलमान। अंता अंतुमा अंतुम। ठीक है। आप एक मुसलमान, आप दो मुसलमान, आप सब मुसलमान। मैं एक मुसलमान और हम सब मुसलमान। ठीक है। अना मुस्लिम हो गया अना मुस्लिम अना मुस्लिम अना एक आएगा ना। अना एक अना मुस्लिम अना मुस्लिम। नहनु मुस्लिमून। ये हम सीख गए जुमला बनाने का तरीका। यदि अना मुस्लिम मैं एक मुसलमान हूँ, फायदा हुआ ना आपको, मुझे पता चल गया कि आपको कि मैं मुसलमान हूँ। नहनु मुस्लिमून। तुम मुस्लिमून क्या मतलब होगा इसका? नहनु मुस्लिमून। अभी हम मेरे साथ इशारे के साथ पढ़ लें। हुआ मुस्लिमून हुआ मुस्लिमून उस हाथ से इशारा करें ताकि आप सीधा हुआ मुस्लिमुन हुआ मुस्लिमून हुआ मुस्लिमानी हुम मुस्लिमून हुम मुस्लिमून अंता मुस्लिमून अंतुमा मुस्लिमानी अंतुम मुस्लिमून अना मुस्लिमून अना मुस्लिमून नहनु मुस्लिमून। नहनु मुस्लिमून। नवीन भाई आप आगे बता दें, याद हो गया होगा ना आपको? कोशिश करें सुना रहे हैं लेकिन जहाँ अटके वहाँ से। हुआ मुस्लिमून हाँ करें करें। हुआ मुस्लिम देखिए गलती होगी ना तो हम सारे आपस में साथी हैं तो कोई बात नहीं। मुस्लिमून जी। अंता अंत मुस्लिमून अंतुमा मुस्लिमून मुस्लिमानी मुस्लिमानी अंतुम मुस्लिमून ठीक है। अना मुस्लिम नहनु मुस्लिमून। जी ठीक है मैं दोहराऊं। बिल्कुल दोहराइए। हुआ मुस्लिमून नहीं एक से ना। एक से हुआ मुस्लिमून जी। हुमा मुस्लिमून हुना मुसलमान मुसलमान हुम मुस्लिमून जी। अंता मुस्लिमून अंतुम मुसलमान अंतुमा मुस्लिम अंतुमा मुसलमान अंतुम मुस्लिमून जी। अना मुस्लिमून जी नहनु मुस्लिमून। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। खबर साहब आप भी अगर बता दें। हुआ मुसलमान सीधे आप इधर करो सीधा हुआ एक से हुआ मुसलमान मुस्लिमून हुमा मुसलमानी हुम मुस्लिमून जी।
अंता मुस्लिम, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून। अभी हमें बहुत पक्का याद नहीं हुआ, इसको 2-3 दफा और दोहरा लेते हैं, ठीक है? हुआ मुस्लिमून, हुआ हुमा मुस्लिमानी, मुस्लिमून, अंता मुस्लिमून, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून, मुस्लिमानी, मुस्लिमून, इसको याद करें। पहले मुस्लिम, फिर मुस्लिमून, मुस्लिमानी है, फिर मुस्लिमून है, ठीक है? मुस्लिमून, मुस्लिमानी, मुस्लिमून, मुस्लिमून, मुस्लिमानी, मुस्लिमून। अब आप उसको अपना सोच के पढ़ें। जैसे पिछले मतलब आपने क्लास को भेजा था नोट पे ये भी इससे भेजेंगे ले चुका नोट्स के ऊपर आपने जाए, आप समझेंगे आपके पास नोट्स नहीं है, जो करना है आपने यहाँ करना है। आप देखिए आपको याद हो जाएगा। हाँ आगे बंद करके चाहे तो उसको एक बार दोहरा लें। मुस्लिम, मुस्लिमानी, मुस्लिमून। एक मुस्लिम, मुस्लिमानी, मुस्लिमून, ठीक है? मुस्लिमन, मुस्लिमानी, मुस्लिमून। जी। हुआ मुस्लिमन, हुआ मुस्लिमानी, मुस्लिमून, अंता मुस्लिमन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। अब साथ ही दोहराएं। आप जरूरी है वो मुस्लिमून, वो मुस्लिमान, वो मुस्लिमून, ठीक है? ठीक। नहीं मुस्लिमून है अना मुस्लिमून, अंता, अच्छा अंता मुस्लिमून, ता वाले जो है ना सामने वाले के। अंता मुस्लिमून, अंतुमा मुस्लिमाने, जी अंतुम मुस्लिमून, सही है? अना मुस्लिम, अना मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। अब शाहिद साहब भी कह रहे हैं सुनाना है। क्या हाँ, कह रहे हैं? हुआ मुस्लिम कहते हैं जितना जबान से निकलता है ना अपना दिमाग में जाता है। मुस्लिमानी, मुस्लिमून, मुस्लिमून, हूँ मुस्लिम। आप देखिए हुआ हुआ हूँ तस्वीर क्या है? हूँ मुस्लिम। अंता एक चीज माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा याद हो गया। एक चीज पूछनी है जैसे हम उर्दू बोलते हैं हमारी आदत है शायरी करते हैं जैसे मुस्लिमानी या मुस्लिमून जो बाकायदा ज़बर और ज़ेर का इस्तेमाल जरूरी है कर लेना चाहिए। ये अभी हम सीखने वाले हैं तो हमें कर लेना चाहिए। अच्छा वरना अरबी में बोलते हैं मुस्लिमान, मुस्लिमून ये कहा जाता है। कुरान करीम में वक़फ़ में मुमिनून, मुस्लिमून करते जाता है। इस तरह के अपना करें। यूसुफ साहब आप ही मुस्लिमून, हम मुस्लिमून। मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। हुआ मुस्लिमून। हुआ मुस्लिमून।
एक लफ्ज़ बदल देते हैं, हम मुस्लिम की जगह मोमिन ले आते हैं। हुआ मुमिनुन, हुमा मुमिनानी, मुमिनुना, अंता मुमिनुन, अंतुमा मुमिनानी, अंतुम मुमिनुना, अना मुमिनुन, नहनु मुमिनुन। और साबिर से जुड़ लेते हैं, साबिर थोड़ा आसान लगे। हुआ साबिरुन, हुमा साबिरानी, हुम साबिरुन, अंता साबिरुन, अंतुमा साबिरानी, अंतुम साबिरुन, अना साबिरुन, नहनु साबिरुन। लेकिन अब आप मोमिन से पढ़ें। मुझे लग रहा है सब साथी ने रबी जितनी और रबी शहरी नहीं पढ़ी। आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है। बिशरह ली नए वर्ड आए इंशाल्लाह घबराना नहीं है, सबसे पहले तो बस ये तो जिस इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेंगे। जिस आगे तो आपको याद है वैसे हुआ हुमा हम सुनो ना, आपसे पहले आपको याद है वो याद है। आप सुनाए हुआ हुमा हम अमीर ज्यादा बस इसके साथ लफ्ज़ आ रहे हैं, मसला हुआ है ना, जी। कोई बात नहीं, वो भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हो जाएगा। इम्तियाज साहब आप सुनाए सुनाए अच्छा पहले और सुना लें, आप सुना देंगे, सुनाए हुआ मुस्लिमून, जी हुमा मुस्लिमान, जी और मुस्लिमून, माशाल्लाह पहली मर्तबा में आपने बहुत अच्छा सुना है मुस्लिमून, जी अंता मुस्लिमून, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। माशाल्लाह आप पैटर्न समझ गए हैं इसका। आपका इसमें ग्रामीण भूल गया नसरुल्लाह साहब, आप ही जरा सुना दीजिए। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमून, जी अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, जी अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून। बहुत अच्छे माशाल्लाह। जाहिर साहब आप ही सुना दें। हुआ मुस्लिम, हुमा मुस्लिमून, मुस्लिमान, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिमून, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यही याद करना है। नहीं, वो इंशाल्लाह इसके साथ है, आप इंशाल्लाह उसके साथ सुनाएं। अब हम पढ़ेंगे वाहिद के वाहिद अल्फाज कौन से हैं, मैंने आपके मोबाइल में भेजे हैं। मुस्लिमुन, इसका मतलब क्या है? एक मुसलमान, ठीक है। मुमिनुन, एक मोमिन। सालिहुन, सालिह कौन होता है? ठीक है। काफिरुन, मुशरिकुन, नहीं मुशरिकुन, अच्छा अभी भाई एक मुशरिक, ठीक है। फासिकुन, एक फासिक, ठीक है। अब देखिए इनसे आपने तस्निया जमा बनाने, ठीक है। अब पढ़ें हाउ टू मेक ड्यूल, यानी कैसे हम तस्निया बनाएंगे, इसको पढ़ना है। तो तस्निया बनाने का तरीका ये है, ये वाला देखिए, मुस्लिमानी, मोमिनानी, सालिहानी, काफिरानी। ये है मुस्लिमुन, ठीक है, नजर आ रहा है आप लोग? जी जी। मुस्लिमुन, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या बढ़ाना है? अलिफ और नून, बस ये दो अल्फाज बढ़ाने हैं। तो ये क्या बन जाएगा? तस्निया, ठीक है। मुस्लिमुन के आगे आपने बढ़ाना है आनी, आनी, मुस्लिमानी, तो फिर क्या बन जाएगा ये? ठीक है, आनी बढ़ाना है आपने। मुस्लिमुन से
मुस्लिमानी, मुमिनुन से मुमिनानी, ठीक है, सालिहुन से सालिहानी, मोबाइल को कहते हैं जवाल, ठीक है, जवाल से क्या बनेगा, जवानी, जवालुन से जवानी, आनी बनाना है तो क्या बनेगा, जवानी, लैपटॉप को कहते हैं हासूब, आसुबान बहुत अच्छे माशाल्लाह, हासूबानी, दीवार को कहते हैं जिदार, पर्दे को कहते हैं गिलाफ, गिलाफानी। तो इस तरह आप जो भी लफ्ज आपके जहन में आए, सालिहुन से सालिहानी, आबिदुन से आबिदानी, जाकिरुन से जाकिरानी, माशाल्लाह, ये हो गया एक तस्निया, ठीक है। अब हम आते हैं तस्निया का दूसरा, इसमें हम बढ़ाएंगे क्या लिखा हुआ है, ये नो मुस्लिमीन, हमने पहले बढ़ाया था अलिफ नून आनी, अब बढ़ाएंगे ऐनी, मुस्लिमैनी, ठीक है, मुस्लिमुन से मुस्लिमैनी, मुस्लिमुन से अब एक ये था आनी और ये क्या है आईनी, जाकिरुन से ये वाला बताएं, जाकिरुन से जिदारुन से जिदारैनी। अब आपके ध्यान में आएगा कि कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी आपने इसी को पढ़ना है, इसे समझना है, ठीक है। मुस्लिमुन से मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, ठीक है, मुस्लिमान मुस्लिमैनी मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, मुमिनानी मुमिनैनी, ये दोनों तस्नीया हैं, ठीक है। अब आगे हम इसको समझेंगे इंशाल्लाह कि जब देखें, जब मैं कहूँ कि मेरे पास एक नमाजी बंदा आया, नमाजी आया, तो नमाजी क्या बन रहा है, फाइल। तो जब ये फाइल होगा तो उसको कहा जाएगा ये दो मुसलमान आए मेरे पास, तो वो फाइल बनता है, यानी आने वाले फाइल यानी आने वाले, तो उनको हम कहेंगे मुस्लिमानी। और अगर मैं कहूँ कि मैंने दो मुसलमानों को देखा, यानी मेरा देखने का जो काम है ऑब्जेक्ट, यानी वो कहाँ जा रहा है, यानी जब ऑब्जेक्टिव केस होगा ना कि मैंने मुसलमानों को देखा, यानी मेरा काम मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, मफूल हो रहा है। इसको भी मैंने सिर्फ इशारे से समझा दिया आपको थोड़ा सा, फाइल की हालत में होगा तो मुस्लिमानी, मफूल की हालत में होगा तो मुस्लिमैन, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए मुमिनुन से मैंने इसको भेजा हुआ है, आपके अल्फाज होंगे, देखिए तस्निया बनाने का तरीका। मुमिनुन से मुमिनैनी, मुमिनानी मुमिनैनी, दोनों तस्निया। मुस्लिमुन से सालिहुन से सादिकुन से काफिरुन से जाकिरुन से शाकिरुन से सालिहुन से फासिकुन से जी। अभी तस्निया के दो सिरे आते हैं, ठीक है। अब वापस पहले वाले पे आ जाते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा, हमारे पास 2-3 मिनट है, इसको हम दोबारा दोहरा लेते हैं, ठीक है। तस्निया बनाने का जो तरीका आपने पढ़ लिया है, आ नहीं बढ़ाना है या आई नहीं बढ़ाना है, इसको आप अकेले में बैठ के देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस तरह से समझ में आ जाएगा, आनी या आई, ठीक है। अब दोनों वर्ड दो के लिए इस्तेमाल होते हैं, जी दोनों वर्ड दो के लिए। तस्निया आनी आई, आनी आई, इसको याद कर लेना। मुस्लिम से मुस्लिमान, आईनी जी, मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, और फिर आईनी लगाएंगे तो मुस्लिमैनी। फर्क ये होगा, आपको अभी आगे पता चलेगा फर्क क्या है। अभी मैं पूरा समझाऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, आप बुझ जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। आसान से अल्फाज में समझ लीजिए, मुस्लिमानी जो है ना फाइल की हालत में, और मुस्लिमैनी ये ऑब्जेक्टिव की हालत में,
मफूल की हालत में। अब इसको एक दफा हम पढ़ लेते हैं। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमून, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून। ठीक है, ये तो याद हो गया ना, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना। ठीक है, और तस्निया के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी, आनी और अईन। मुस्लिमानी, मुस्लिमैन, सालिहुन से और तस्निया के अंदर दो चीजें, और वाहिद तस्निया जमा के तीन चीजें, मुस्लिमुन, मुस्लिमूना। ठीक है, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, ये हमने पढ़ा। और आनी अईनी तस्निया में पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने होमवर्क में दिया हुआ है। वो आखिर में है, वो आज का नहीं है, कल का है, परसों का। अब आप कुरान में जब पढ़ेंगे तो उसको देखते भी रहिएगा, चाहे तो नोट भी कर लें।